यूजीसी बिल आया, आप सबने देखा होगा, कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बना दिया होगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा वो बताएगा कि जनरल कैटेगरी। ठीक है, वो बात लीगैलिटीज़ में आपकी हो सकता है सही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा लॉन्ग टर्म में वो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से होंगे। आप समझ नहीं रहे हैं। आप पता है, ये जो 5 रुपए 10 रुपए लेकर ट्वीट कर देते हैं या अपना राजनीतिकरण या अपनी राजनीति साधने के लिए आपको भड़का देते हैं, वो दूरदर्शी तो है नहीं, वो तो सोच नहीं पाते और आप सोचने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो ये जो 4 रुपए 5 रुपए की ट्वीट है, 1000 रुपए ले लो, बहुत कीमत है आपकी, तो इनसे बच कर रहिए। और आप खुद से सोचिए, तो जो भी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से जो भी देख रहे होंगे जिनका बेनिफिट था इस बिल में, ये खासकर उनके लिए आपको सोचना चाहिए हर एंगल से। आप पता है, इतिहास खुद को दोहराता है और इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। एक बार फिर से सोसाइटी बंटने की कगार पर है, और इसको रोकने के लिए ना तो अकेले जनरल कैटेगरी का एक बच्चा रोक सकता, ना अकेले ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी का एक बच्चा रोक सकता। इसको रोकना है हम सबको मिलकर, और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आप लोगों को भड़का रहे हैं उनसे सवाल पूछना। और सवाल कैसे, मैं आपके सामने रखता हूँ, कुछ उदाहरण देखते हैं। आप सपोज आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से हैं, यूजीसी बिल लागू हो चुका है, ठीक है। यूजीसी बिल लागू होने के बाद कब कंडीशन देखते हैं, अब आप कॉलेज में गए, कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, आप कॉलेज गए, आपके साथ एक जनरल कैटेगरी का बच्चा भी कॉलेज जा रहा होगा। जब वो कॉलेज जाएगा तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा जब आप दोनों मिलेंगे, आपका नाम। आप नाम में बताते हैं कि मेरा एक्स नाम है, वाई नाम है, कि मेरा एक्स नाम है, तो वो बोलेगा नहीं पूरा नाम बताओ। आप बोलोगे, मतलब आप चौंक जाओगे, पूरा नाम क्यों भाई, हमारा क्या हुआ, हम आज तक दोस्तों में ये तो नहीं देखते कि आपका नाम क्या है, लेकिन उस दिन हमें पूछना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो नाम पूछेगा। ऐसे ही जब क्लास में एंट्री लेंगे टीचर, और जब आपका इंट्रो होगा तो आप बोलेंगे कि मान लो मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम राकेश है, मेरा नाम सिद्धांत है, मेरा नाम आनंद है, कुछ भी है जो आपका नाम है, आप बोलेंगे। तो टीचर क्या बोलेगा, पूरा नाम बताओ। अब आप समझ नहीं रहे, लेकिन वो टीचर क्यों पूरा नाम पूछ रहा है, ताकि उसको पता रहे कि इस बच्चे से मुझे बचकर रहना है। आपकी नीयत साफ है बिल्कुल, लेकिन डर तो है ना उस टीचर के पास, उस बच्चे के पास जो आपसे दोस्ती करेगा। और जब आपका नाम पता चल जाएगा, और जब उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी कैटेगरी से नहीं है, फिर वो आपके पास नहीं आएगा। टीचर की तो मजबूरी है, लेकिन वो संभल संभल के आएगा, आपसे पूछेगा हाँ हेलो, आपको समझ आ गया, बस बात खत्म। फिर वो जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है ना, वो नहीं मेंटेन होगा कभी। अभी हम बोलते हैं अरे यार वो सर से मेरा नाम बता देना, काम हो जाएगा। उस समय आप ये थोड़े बोलते हैं कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस कैटेगरी से हूँ। क्यों? क्योंकि वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन से बिल्ट हो चुका है, इसलिए आप बोलते हो सर से मेरा नाम बता देना, काम हो जाएगा। लेकिन क्या आप ये रिलेशन कभी मेंटेन कर पाओगे? टीचर के मन में भी फियर रहेगा, और धीरे धीरे यही फियर एक ग्रुपिज्म कन्वर्ट कर देगा। कैसे? जब कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा आएगा, आपसे नाम पूछेगा, और दोनों स्टूडेंट हो, उसको एक फियर रहेगा यूजीसी बिल के कारण, तो वो धीरे धीरे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साइड जाएगा। आपसे बात करेगा, नो डाउट, दिखावे में तो बात करेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर कन्वर्ट होकर वो चले जाएगा उस ग्रुप में जो जनरल कैटेगरी वाला, और धीरे 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 उसकी दोस्ती उनके साथ हो जाएगी। अभी क्या होता है, जब हम कॉलेज में जाते हैं, हम नए रहते हैं, 15-20 लोगों का ग्रुप बनता है, फिर उनमें से 7-8 लोग अच्छे बन जाते हैं, 5-6 लोग अच्छे बन जाते हैं, फिर उसमें तो हम नहीं देखते कि हम किस कैटेगरी से हैं, देखते हैं क्या? लेकिन उसके बाद हम कैटेगरी वाइज दोस्त बनाएंगे, रहेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन हम दोस्ती नहीं रखेंगे आपसे, क्योंकि हमें फियर है ना, उस व्यक्ति को, जनरल कैटेगरी वाले को फियर है। और धीरे धीरे ये डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेगा। मतलब आप क्या चाहते हो, जो भी एस सी एस टी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, या जिनके मतलब जो इसके खिलाफ हैं, मतलब जो इसके साथ है, सॉरी, कि ये भी लाना चाहिए, उनका पॉइंट क्या है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ है? आप छुआछूत नहीं होता था, आप हमको अनटचेबल मानते थे, दूर रहते थे हमसे, एक साथ काम करने के लिए दूर रखते थे हमको, ये सारी चीजें वही तो हो रहे हैं ना, आपसे छूने वर्बली दूर हो रहे हैं। पहले का समय छूने से अगर होता था, तो अभी छुआछूत ही है, ये काइंड ऑफ छुआछूत है, जो अब आप दूर हो रहे हैं एक दूसरे से।
बात नहीं करेंगे धीरे धीरे। और फिर एक मोमेंट के बाद जब दोस्ती बिल्ट हो जाएगी उधर 5-6 लोगों की, और तब आप पाएंगे कि आपके ग्रुप में तो सिर्फ SC ST है, कि आपके ग्रुप में तो सिर्फ OBC है। ये छोड़ दीजिए फेक केसेस का सिनेरियो बाद में आएगा, उससे पहले ही आप बात करना छोड़ दिए होंगे। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि आप लॉन्ग टर्म वो चीज़ समझना नहीं चाह रहे। आपको कोई आता है और चने के झाड़ में चढ़ा देता है कि अरे हमारी कम्युनिटी, हमारी कास्ट ना, हमारा भारत, हमारा भारत एक है, हम क्यों बंटने दें उसको? ये आपको सोचना पड़ेगा। जब आप अपने लीडर से पूछो कि ठीक है, आप चाहते हो कि ये लॉ आ जाए, ये लॉ पारित हो जाए, UGC बिल बन जाए और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाए, लेकिन कैसा डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाए? वो हमसे बात करना बंद कर दें। मैं ये भी जानता हूं कि जिनके साथ मैं ये नहीं कहता कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मैं बिल्कुल मानता हूं कि होता है, परंतु इसका मतलब ये थोड़े कि उस होने, अगर गलती किसी एक के साथ हुई है तो वो भी गलती ही है, इसका मतलब, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि सबको उसकी सजा दे दी जाए। तो जो गलती करे उसको लाइए, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़े कि वो व्यक्ति को भी डरा डरा कर रखा जाए जिसकी गलती नहीं है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज पर की फोकस नहीं करेंगे कि बात तो सच है, मतलब एक जनरल कैटेगरी का टीचर है, वो क्यों आपको वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन मेंटेन करने देगा कि आपके नाम बताने से आपका काम हो जाए इस कॉलेज में? वो जो कॉलेज का टीचर है वो क्यों चाहेगा? क्योंकि क्लोजनेस दिखेगी सबको, और अगर क्लोजनेस दिखी तो लोग बोलेंगे कि हो सकता है क्लोजनेस में इसने कभी इसको बोल दिया हो, अगर किसी ने केस बाय डिफॉल्ट कर दिया बाय मिस्टेकन, या उसको टीचर से कुछ दुश्मनी थी या कुछ, या हो सकता है टीचर ने बोल भी दिया हो लेकिन वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले वो किनारा कर लेगा, तो रिलेशन मेंटेन नहीं होगा। तो क्या चाहते हैं आप? यूनिवर्सिटी में ऐसा रिलेशन रहे कि जनरल कैटेगरी वाला टीचर जनरल वाले को रखे, मतलब आगे चल के IITs जो बने, जो नई यूनिवर्सिटीज बने, उन पर जनरल वालों के लिए अलग बनाया जाए और OBC SC ST वालों के लिए अलग बनाया जाए। आज फिर से हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां 1947 में भारत बंट रहा था, वहीं आज फिर से है, एक कम्युनिटी फिर से बन रही है। हम सनातन की बात करते हैं, हम हिंदुज्म की बात करते हैं, फिर से बंटने की कगार पर है। बचा लीजिए, आपको ही बचाना है, आपके ही हाथ पर है सब कुछ। कल को ऐसा ना हो कि कल जब हमारे बच्चे पूछें कि जब ये सब हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, और तब आप कुछ ना बोले और बोले कि हम 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1000 रुपए का ट्वीट कर रहे थे, हम बिके हुए थे। आप मुझे मत जवाब दीजिए, लेकिन भविष्य में तो किसी को जवाब देना होगा ना। आप नहीं रहेंगे, उसके बाद जब ये सवाल उठेगा तब फिर से ये उठेगा कि किसी ने तो किया होगा। हो सकता है आपका नाम उस व्यक्ति कोई ना जाने, लेकिन अंतरात्मा सब जान रही होगी। तब फिर आप क्या करेंगे? मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं चाहता इस वीडियो को बहुत लाउड बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि UGC बिल के क्लॉज समझाना, ये सब चीजें हो चुकी हैं। मतलब अभी आप जाओगे ना, बहुत वीडियो मिल जाएंगे, हजारों में वीडियो मुझे तो लग रहा है मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। आप खुद से भी रिसर्च कर लेंगे, डिजिटल एरा है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये जो बात है इस पर कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा कि डिवीजन क्यों करना? हम आगे चल के, अरे 10 से 20 साल बाद ही दिखने लगेगा डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हमें दिख रहा है अभी। आप क्या चाहते हो? आप जो भी सुन रहे हो, आप अगर SC ST या OBC कैटेगरी से, तो आप क्या चाहते हो? आपके कोई जनरल दोस्त ना बने? आप क्या चाहते हो? या जनरल वाले क्या चाहते हैं कि उनके SC ST या OBC कैटेगरी के दोस्त ना बने? लेकिन बचने के लिए कोई क्या करेगा भाई? ना बने। लेकिन आप जिस डिस्क्रिमिनेशन का रोना रोते हो फिर कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर आप उसी मोड़ पर आ गए और उसको और एक्सट्रीम ले जा रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर का अगर आपको मान रखना है तो सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा, उसको फॉलो करना होगा और टूटने से बचना होगा। और सबसे पता है, इतिहास में
जो भी गलतियां हुई हैं आप देखना, समझदार व्यक्ति का चुप रहना। अगर ये वीडियो देखकर आपको लगता है कि हाँ बात तो सही है और ये आपके मन में पहले से भी चल रहा था, उसके बावजूद आप नहीं बोल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, और इतिहास पर लिखा जाएगा कि जब जरूरत थी तब आपने बोला नहीं, और आज आपके ना बोलने का ये नतीजा है कि नया डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने मिल रहा है। आप यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हैं। आप उन बच्चों के मन में क्या डाल रहे हो जो बच्चे लड़ रहे थे जातिवाद के खिलाफ। हाँ, जनरल कैटेगरी से या अपर कास्ट से लोग लड़ रहे थे कि जातिवाद क्यों। अब वो बच्चे क्या कहेंगे कि जातिवाद ही क्यों से ही में आ गए भाई, क्यों? क्योंकि जब अगर उन्हें दिखेगा कि भाई हम फंस रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। एक और सिनारियो लो, सोचो यूनिवर्सिटी किसी कस्बे में है, गांव में है, 3-4 बच्चे गए गांव से यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें से 2 बच्चे या 1 बच्चा ओबीसी SC ST गए, 2 बच्चे जनरल कैटेगरी के। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन सोचना क्या हो सकता है या नहीं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ। अब सोचो वो 2 जनरल बच्चों में लड़ाई हो गई आपस में, उनमें से एक बच्चा अपनी लड़ाई का जवाब देने के लिए एक किसी ओबीसी SC ST वाले को, जो कम समझदार होगा, समझदार ना समझदार हर कम्युनिटी में होते हैं, और मैं उदाहरण ना समझदार का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लॉ थोड़ा बायस्ड है, तो उनमें से जो बंदा थोड़ा कम समझदार होगा, मान लो किसी ओबीसी SC ST वाला, वो उसको बोलेगा कि भाई तेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ये दूंगा तुझे, स्टूडेंट यूनियन में ला दूंगा, तुझे ये कराऊंगा, मतलब वो थोड़ा लेयर करेगा, लालच देगा। बस तुझे करना क्या है, तुझे इस बंदे के खिलाफ झूठ बोलना है कि इसने मुझे डेरोगेटरी वर्ड्स बोले हैं, ऐसा कुछ। वो बंदा लालच में आ जाएगा, वो बंदा उसके खिलाफ बोल देगा। आप समझ रहे हो, आप हो, आपको कुछ नहीं बोला गया, आपने झूठ बोल दिया, तीसरे व्यक्ति ने फायदा उठा लिया अपनी दुश्मनी का। दुश्मन आप दोनों बन गए एक दूसरे के, क्योंकि आपने तो झूठ बोला। अब उस जिस व्यक्ति को आपने झूठ बोला उसके मन में हमेशा के लिए आपकी जाति के प्रति, आप किसी भी जाति से हो, SC ST में कई जातियां आती हैं, उस जाति के प्रति घृणा पैदा हो गई। आगे चल के उस जाति के बाद उसको लगेगा नहीं, ये पूरी कैटेगरी पर ही घृणा करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन इसकी क्या संभावना है कि ऐसा नहीं होगा। जब हम कोई लॉ बनाते हैं, जब बिल लाते हैं, तो संभावनाएं देखते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, तो ये संभावना क्यों नहीं चेक करेंगे। और यहीं से फिर से विभाजन चालू हो जाएगा अंदर ही अंदर। फिर से जो हम यहाँ तक दूरी तय किए हैं कि जातिवाद खत्म हो, आपस के डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, हम फिर से उसी मोड़ पर खड़े होंगे। और जो आज डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अभी तो वो खुद चालू कर देंगे डिस्क्रिमिनेशन करना, और वो ये सोचेंगे, अपना माथा कूटेंगे कि क्यों हमने ये सब पहले नहीं किया, क्यों हम लड़ते रहे अपने समाज से, आज हमारे में ऐसा हो रहा है। और इन सब का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप कितने इंटेलेक्ट हो इसका पता आपके ट्वीट से नहीं चलेगा, 10 रुपए के ट्वीट से कि किसी पार्टी के लिए या किसी जाति विशेष के लिए गाली लिख दिए। आप कितना समाज को देना चाह रहे हो, आप कितना यूनाइट करना चाह रहे हो। बांट तो दुनिया रही है, आप कितना एकता दिखा रहे हो, आप कितना एकता के लिए लड़ रहे हो। आशा करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शायद पहुँची होगी। मुझे नहीं पता, अगर मेरी वीडियो 4 लोगों तक भी पहुँच गई और 5 लोगों तक भी पहुँच गई, उनमें से 2 लोगों ने भी ये बात समझ लिया, तो एक चैन बन जाएगी सुधरने की। कुछ नहीं करना, जब आपकी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति आए और बोले कि UGC बिल ऐसा है वैसा है हमें करना चाहिए, तब उससे ये सवाल जरूर पूछा कि ठीक है, जो हमें दिख रहा है उसके अलावा उसके अंदर का रिजल्ट क्या हम देख पा रहे हैं? क्या हम अंदर सोच पा रहे हैं कि हम किस ओर मुड़ रहे हैं? हम और जातिवाद, वो आप पर खींचेगा, बोलेगा तू अपने कम्युनिटी का नहीं है। बोलना मैं नहीं हूं, ठीक है, लेकिन इसका जवाब तो देते जा।
फिर भी अगर जवाब देते तो उससे आप बात कीजिए इस पर और अच्छे से, तब बताइए। और ये चेंज सुधरते सुधरते सुधर जाएगी। अब मत बढ़ने दीजिए भारत। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम।